नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान की आदिवासी राजनीति इन दिनों उबाल पर है। सभी आदिवासी नेता बयानबाजी में अव्वल नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के प्रमुख चेहरे राजकुमार रोत इन दिनों सिर्फ विपक्ष के नहीं बल्कि अपने ही राजनीतिक दायरे के सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। आदिवासी अस्मिता, जल जंगल जमीन और हक की राजनीति करने वाले रोत पर अब आरोप लग रहे हैं कि वो इन्हीं मुद्दों से हटकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। आदिवासी हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित आदिवासी महासम्मेलन में जो कुछ हुआ उसने रोत की राजनीति पर नई बहस छेड़ दी है। वहां मंच से ही आरोप उछला कि आदिवासियों के मूल सवाल यानी कि जल जंगल और जमीन पीछे छूटते जा रहे हैं और उनकी जगह व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने ले ली है। ये आरोप इसलिए भी गंभीर माने जा रहे हैं क्योंकि ये किसी वैचारिक विरोधी का नहीं बल्कि उसी सामाजिक राजनीतिक स्पेस का है जिसका प्रतिनिधित्व करने का दावा राजकुमार रोत करते हैं। आपको बता दें कि भीतर से किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों की आवाज उठी है। सबसे अहम बात तो यह है कि भ्रष्टाचार का आरोप किसी बाहरी दल से नहीं बल्कि टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने लगाए हैं, जिन्हें कभी रोत का करीबी माना जाता था। खराड़ी साहब का सीधा सवाल है कि 2018 में पहली बार वो विधायक बने थे और एक विधायक बने व्यक्ति ने इतने कम समय में 3 करोड़ का बंगला और जयपुर में मकान कैसे बना लिया। जब कोई 4 बार विधायक और प्रधान रह चुका नेता ये कहे कि मैं ये नहीं कर सका लेकिन रोत ने कर लिया, तो सवाल केवल राजनीतिक ईर्ष्या का नहीं रह जाता बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही का बन जाता है। राजनीति में क्योंकि आरोप लगना आम बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर आरोप समान नहीं होता है। कुछ आरोप सिर्फ बयानबाजी के लिए होते हैं जबकि कुछ सरकारी रिकॉर्ड और आंकड़ों से जुड़े सवाल खड़े कर देते हैं। राजकुमार रोत के संसदीय क्षेत्र के एमपी लेड फंड से जुड़े आंकड़े इसी दूसरी श्रेणी में आते हैं। सरकारी पोर्टल की माने तो करीब 4.28 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 71 कार्यों का भुगतान सक्सेसफुल दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अधिकांश कार्यों के फोटो या विजुअल प्रमाण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। अब 6 कार्यों में से सिर्फ 2 के फोटो हैं, बाकी के 4 कार्यों का ग्राउंड एविडेंस कहां है। पारदर्शिता बनाम डेटा एंट्री आज के डिजिटल दौर में सिर्फ ये देख लेना कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया पर्याप्त नहीं है। आप टैक्स देने वाली जनता बिल्कुल हकदार है इसकी जानने के लिए कि काम जमीन पर भी हुआ है या नहीं है। उनकी तस्वीरें दिखाई जानी चाहिए, लोकेशन और विवरण मिलने चाहिए, डिजिटल प्रमाण होने चाहिए। बिना डिजिटल प्रमाण के भुगतान होना सिस्टम की कमजोरी भी दिखाता है और नियत पर भी सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब नेता खुद पारदर्शिता और अधिकारों की राजनीति का दावा करता हो। राजकुमार रोत अक्सर आदिवासियों के अधिकार, शोषण और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या वो अपने ही संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों की पारदर्शिता को सुनिश्चित कर पा रहे हैं। अगर नेता जवाबदेही से बचता दिखे तो सबसे पहले नुकसान उसी वर्ग का हो जाता है जिसके नाम पर राजनीति की जाती है और यहाँ पर आदिवासी समाज कटघरे में खड़ा कर रहा है। खराड़ी के जितने भी आरोप हैं उनका जवाब राजकुमार रोत को देना होगा। हालांकि ये सच है या नहीं ये अभी भी संशय पैदा करता है क्योंकि ये सिर्फ खराड़ी ने आरोप लगाए हैं और जो सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं उनके आरोपों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक रूप से अगर जवाब आता है राजकुमार रोत का जब तो ठीक है, नहीं तो आदिवासी राजनीति की ताकत उसकी नैतिकता और विश्वसनीयता में होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और अगर वही कमजोर हो जाएगी तो ये केवल एक नेता का संकट नहीं होता, पूरे आंदोलन की साख का सवाल बन जाता है। देखना ये दिलचस्प होगा कि राजकुमार रोत इन सवालों का सामना कैसे देते हैं और कैसे अपने संसदीय क्षेत्र के विकास से सबका मुंह बंद कर देते हैं। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि खराड़ी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई होगी या फिर ये कितने झूठे हो सकते हैं। लिखिएगा जरूर कैसा लगा, वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने,
कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।